पर डालेंगे। मंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री और इस धरती के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय जोहार, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं मां भद्रकाली और मां छिन्नमस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज चतरा की धरती पर ये जन सैलाब और जितने अंदर है उससे 4 गुना बाहर है। आपका ये उत्साह, आपका ये स्नेह 4 जून को परिणाम क्या आने वाले हैं, जो भी इसमें अभी भी दुविधा में हो वो जरा आकर के यहां देख ले। 4 जून के नतीजे क्या होंगे ये चतरा की धरती पर से आपको दिखाई देगा। साथियों, 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है। इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता ने कहा है कि सभी ये जो फोटो लेके आए हैं ना, नीचे रखो, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है और इसको 3 दिन हो गए और जो लोग राजनीतिक परिस्थितियों के जानकार हैं उनकी नजर उस तरफ गई लगती नहीं है। मेरे हिसाब से उनका ये बयान बहुत ही सोचा समझा बयान है और बहुत ही निराशा में से पैदा हुआ बयान है। एक बड़े नेता ने कहा है कि इंडी अलायंस के साथ जुड़ी हुई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने ये 5-10 लोग हैं, उनको दिखता नहीं है, सबको परेशान करेंगे क्या? आप मुझे देख नहीं पाते हैं, संख्या बहुत है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन कृपा करके मेरी आवाज सुन लीजिए। और मेरे चेहरे को क्यों, मैं तो दिल की बात करने आया हूं आपसे। साथियों, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं और मैं पक्का मानता हूं देश भर के लोग अगर टीवी पे मुझे अभी देखते होंगे, सुनते होंगे, तो जरूर उनका भी ध्यान जाएगा। ये महत्वपूर्ण
झारखंड के लिए भी है। ये महत्वपूर्ण देश के आने वाले दिनों के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस जो इंडी अलायंस चल रहा है, उस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है, उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। और ये बयान कांग्रेस के नेता का नहीं है, एक छोटी पार्टी के नेता का बयान है, लेकिन बड़े नेता का बयान है। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे दल है, जेएमएम जैसे, उन सब ने अपना विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया। उनके मन में इतनी हताशा, इतनी निराशा घर कर गई है कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटाकर कुछ दिन गुजारा करने के लिए वो सोच रहे हैं। वो क्षेत्रीय पार्टियों का, जो भी इंडी अलायंस की साथी है, उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं। और सोचने के बाद और पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। और अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए। आप देखिए, देश की जनता ने ये तिकड़म लड़ाने वालों को कैसा सबक सिखाया है। 3 चरणों में ही ऐसा सबक सिखा दिया है कि वे विलय करके मान्य विपक्ष के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एडवांस में बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अभी उड़ीसा से आ रहा हूं। उसके एक दिन पहले मैं तेलंगाना में था। तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्र में, इन सब स्थानों पर जाके आया हूं। मैं साथियों बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। आज देश में जहां जहां जाता हूं, एक ही स्वर में, एक ही विश्वास के साथ देश का कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है।
ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चुनाव है। आप तो जानते हैं ना वो कौन लोग हैं जिससे देश को बचाना बहुत जरूरी है। जेएमएम, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो कारनामे हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो दिशा है, देश को बचाना समय की सबसे बड़ी मांग है। आपने देखा कैसे जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। यहां मंत्री का पीए का भी नौकर, और मैंने तो कभी अपनी आंखों से इतनी नोटें नहीं देखी है। यहां नोटों के पहाड़ उगाने का काम जामुमो, जेएमएम और कांग्रेस ने किया है। और बेशर्मी देखिए, इतनी नोटें निकलने के बाद शर्म से माथा झुक जाए, कोई आंख तक ऊंची न करे, ये ऐसे बेशर्म है, इनको कोई परवाह नहीं है। और तब देश के लिए संकट बहुत गहरा हो जाता है। आप सोचिए, जब कर्मचारियों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो मालिकों की तिजोरी में कितना काला धन होगा। कांग्रेस के सांसद के पास से तो 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। अरे नोट गिनने वाली मशीनें गिनते गिनते खराब हो गई, मशीनें हांफने लग गई। गिनते थे लेकिन नोट खत्म नहीं होती थी। जरा मेरे भाई बहन बताइए, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? आपके घर में से अगर कोई 5,000 रुपए भी चोरी कर जाए तो आप चोर को सजा मिले चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चोर पकड़ा जाए चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चोर जेल जाए चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो देश के लूटने वाले जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? देश को लूटने वाले जेल में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? ये पैसा आपका पैसा है। ये पैसा झारखंड के लोगों का पैसा है। और ये पैसा आपसे लूटने वालों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कर सकता है कार्रवाई? ये कड़ी कार्रवाई कौन कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है ना, वो आपका बेटा मोदी कर सकता है जी। साथियों, जेएमएम का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे न करने देंगे, और बिना दाम काम का नाम नहीं। ये इनका खेल है। ये खुद तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं है। मोदी जो काम करता है उसे भी रोकने में लगे रहते हैं। मोदी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है।
साथियों, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। मैंने गरीबी देखी है। भूख क्या होती है वो मैं अनुभव करके निकला हूं। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का कोई बच्चा भूखा सो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे देश के गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। और इसलिए केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का पूरा खर्च उठाती है। लेकिन झारखंड में इन लोगों ने राशन बांटने की व्यवस्था तबाह करके रख दी है। ये चाहते हैं मोदी का भेजा राशन आपको मिले ही नहीं। जब गरीब मोदी को आशीर्वाद देता है तो इंडी गठबंधन वालों को गरीबों पर चिढ़ आ जाती है। साथियों, मोदी ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। झारखंड सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, पाइप डाल दिए लेकिन पानी की सप्लाई की व्यवस्था जानबूझ करके नहीं की गई। साथियों, हमारी सरकार झारखंड के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हम आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोल रहे हैं। यहां सिमरिया में हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खोला है। हमारी कोशिश है इस क्षेत्र में अच्छी सड़कें बने, उद्योग बढ़े। हजारीबाग से रांची हाईवे, हजारीबाग से कोडरमा हाईवे और मांझी जैना मोड़ एक्सप्रेस वे, ऐसी आधुनिक सड़कों का नेटवर्क हमारी सरकार बना रही है। टोरी शिवपुर रेलवे लाइन माल ढुलाई के लिए शुरू की गई है। यहां जो एनटीपीसी का प्लांट शुरू हुआ है उसकी नींव भी अटल जी की सरकार ने रखी थी। इस प्लांट का लोकार्पण भी हमारी सरकार ने किया। लेकिन साथियों, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इंडी गठबंधन की सरकार यहां विकास के कार्यों में भी रोड़ा अटका रही है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड का विकास हो जाएगा तो तुम लोगों का क्या नुकसान होगा? क्यों यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बंद कर रहे हो? साथियों, इंडी गठबंधन को आपकी रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ लूट पर चलाने के लिए सत्ता के गलियारों में जीना चाहते हैं। वो अपना स्वार्थ देखते हैं। आप जानते हैं कांग्रेस जेएमएम झारखंड का विकास क्यों रोकना चाहते हैं? इन्हें डर है अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी अगर उनके बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो उनकी दुकान का क्या होगा? एक तरफ मोदी है जो स्थानीय भाषाओं में डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करवा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर बने
लेकिन कांग्रेस जेएमएम को आपके बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। आपको याद है ना, चुनाव से पहले जेएमएम ने हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। क्या नौकरियां दी क्या उन्होंने? जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड में एक ही उद्योग लगाया है, एक ही उद्योग लगाया है, अफीम उद्योग। अफीम ये अफीम किसका भला करेगा भाई? ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? ये काला कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। ये आपके बच्चों को नशे के दलदल में फेंकना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों को आपकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में जय श्री राम। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 500 साल के बाद बना, अनेक पीढ़ियों के बलिदान के बाद बना। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको आनंद नहीं होगा? आपको हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, जब अयोध्या से वनवास के लिए राजकुमार राम ने प्रस्थान किया था ना, जब अयोध्या से निकले थे 14 साल के लिए, ये मेरी बात जरा गौर से सुनिए। जब अयोध्या से निकले थे राम जी, तब तो वो अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन 14 साल वनवास के बाद वापिस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए थे। अब जरा सोचो, ये राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने? वे 14 साल आदिवासियों के बीच में रहे थे। ये आदिवासियों ने अयोध्या के राजकुमार को प्रभु राम बना दिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया था। हम प्रभु राम की भक्ति करते हैं क्योंकि ये मेरे आदिवासियों के संग ने राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया था। और इसलिए हम राम की तो पूजा करते हैं, लेकिन राम को प्रभु राम बनाने वाले आदिवासियों की भी पूजा करते हैं। लेकिन साथियों, कांग्रेस जामुमो और उसके सहयोगियों को आदिवासियों का हित, उनका गौरव बर्दाश्त नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी आपके यहां गवर्नर रह चुकी है, आप उनको भली भांति जानते हैं। वो आज देश की सर्वश्रेष्ठ पद पर है, देश की तीनों सेनाओं को वो कमांड करती है। मुझे बताइए भाइयों, एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? मोदी ने नहीं बनाया,
आपके एक वोट ने बनाया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया, और ये आपके वोट की ताकत है कि द्रौपदी मुर्मू जी अब देश की राष्ट्रपति है। आप कहिए भैया, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना हम सबके लिए गर्व का विषय है कि नहीं है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? अभिमान होता है कि नहीं होता है? लेकिन कांग्रेस और उसके साथ ही पहले दिन से आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, ये पचा नहीं पा रहे हैं, डगर डगर पर उनका अपमान करते हैं। जो ताजा घटना घटी है, ये घटना बहुत गंभीर है भाइयों, और इसलिए मुझे देशवासियों के सामने मेरी पीड़ा व्यक्त करना जरूरी है। भैया वो तस्वीर नीचे रख दो, आप नीचे बैठिए। तस्वीर नीचे रखो, आप भी नीचे बैठो, नीचे बैठिए आप। धन्यवाद। देशवासियों के सामने मैं मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। हमें राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण होता है, गलती से भी उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसकी सोच 18वीं शताब्दी की सोच है, 18वीं शताब्दी की सोच है, पापी मन है। क्या हुआ मैं बताता हूं। अभी हमारी राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने, वहां पूजा अर्चन करने गई थी, और पूजा अर्चन करके आई। ये कांग्रेस वालों की 18वीं शताब्दी की मानसिकता, विकृत मानसिकता, पापी मन, ये कह रहा है। घोषणा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में, ये कहा कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे, राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। क्या एक आदिवासी प्रभु रामलला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? ये राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? नारी का अपमान है कि नहीं है? हिंदुस्तान का अपमान है कि नहीं है? प्रभु राम का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? कभी भी माफ कर सकते हैं क्या? हिंदुस्तान ऐसे लोगों को माफ कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले लोग हैं, उन्हें सिर्फ आपसे वोट चाहिए, उनको आपके प्रति प्रेम नहीं है, वो आपको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। भाइयों, इतना बड़ा पाप उन्होंने किया, और इसलिए पीड़ा मैं देशवासियों के सामने रख रहा हूं। मुझे बताइए, ये लोग आपसे एक वोट पाने के हकदार है क्या? साथियों, कांग्रेस के शहजादे इन दिनों एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति की जांच करवाएगी, एक्सरे करेंगे, एक्सरे, और आपके पास कितनी जमीन है, माताओं बहनों के पास सोना चांदी गहने क्या है, ये सारा एक्सरे मशीन से खोजा जाएगा। आपकी संपत्ति भी, आपकी मेहनत की कमाई की संपत्ति भी आप अपने संतानों को नहीं दे पाएंगे। वो ऐसा कानून लाने वाले हैं, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो आपके संतानों को 5 एकड़ ही दे पाएंगे। 5 एकड़ ये शहजादे की सरकार लूट लेगी। आपके पास गांव में एक घर है और शहर में छोटा सा घर लिया, 2 घर है तो एक गया।
क्या आपकी मेहनत की कमाई आप किसी को लूटने देंगे क्या? किसी को लेने देंगे क्या? ये आपकी मेहनत की कमाई पर आपका हक है कि नहीं है? आपके बच्चों का हक है कि नहीं है? ये लूटना चाहते हैं और मोदी दीवार बन के खड़ा है। अच्छा, वो लूट करके क्या करने वाले हैं? वो लूट करके उनकी वोट बैंक, आपको मालूम है उनकी वोट बैंक कौन है? ये सारी संपत्ति उनको बांट देंगे। भाइयों बहनों, ये संपत्ति पर पहला अधिकार किसका? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मतलब ये सारी संपत्ति मुसलमानों को देने का वो निर्णय कर करके चल रहे हैं। भाइयों, साथियों, ये कांग्रेस का पंजा हमारे दलितों, हमारे पिछड़ों, हमारे आदिवासियों का आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये पूरे देश में इस काम में जुटे हुए हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनो और अपने वोट बैंक को दे दो। इन्होंने आंध्र प्रदेश में यही किया, रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और कर्नाटक में जो ओबीसी थे उनका हिस्सा लूट लिया। भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। धर्म के आधार पर आरक्षण को कोई सहमत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है। ये धर्म के नाम पर आरक्षण कर करके इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को मिला हुआ हक लूटना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें एक बात याद रखनी है, जो झारखंड के बहुत बड़े गुनहगार हैं, जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी, एसटी, ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। आपका पूरा आरक्षण छीन कर ये लोग मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको ये स्वीकार्य है? आपको ये मंजूर है? कांग्रेस जामुमों को अपने आरक्षण पर डाका डालने देंगे क्या आप? साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान दलित, पिछड़ा और आदिवासी को होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने खेल कई राज्यों में खेला। कांग्रेस ने घुसपैठियों को समर्थन दिया, नतीजा ये कि दलित और आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। अब वही आग ये लोग झारखंड में लगाना चाहते हैं। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटनाएं सामने आ रही है। ये जो घुसपैठिए आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? ये किसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? दलित, आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये लोग झारखंड और भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। इसलिए आपको इनसे सावधान रहना है। साथियों, 20 मई को आपका हर वोट झारखंड के लिए सुरक्षा का ढाल बनेगा। आपका वोट देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए मोदी को ताकत देगा। मेरा अनुरोध है, चतरा से श्री कालीचरण सिंह जी आगे आइए, और हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी को कमल के निशान पर बटन दबा करके इन्हें विजयी बनाइए। और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। साथियों, आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, जाकर के कहिएगा मोदी जी चतरा आए थे और आप सब परिवार वालों को प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचाएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।